हम सभी जानते हैं देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इसी वजह से हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतिहास के पन्नों में एक बड़ा तथ्य छिपा हुआ है। दरअसल देश आजाद होने से पहले करीब 17 सालों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसकी अपनी एक लंबी कहानी है। यह बात सन 1929 की है। इस साल 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लिया था और सबसे पहले तिरंगा फहराया था और इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए 26 जनवरी की तारीख का ऐलान कर दिया था, जिसका प्रभाव आगे कई सालों तक देखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके बाद 26 जनवरी सन 1930 को संपूर्ण स्वराज की मांग उठी। इस मांग के साथ ही हर साल प्रतीकात्मक तौर पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि देश को आजादी नहीं मिली। हालांकि जब देश आजाद हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस्त 1947, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के बाद 26 जनवरी की तारीख की अहमियत को बरकरार रखने का प्रयास किया। आगे चलकर सन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब 26 जनवरी तारीख को इसके लिए खास दिन मुकर्रर किया गया। हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश तभी से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता आ रहा है। दरअसल जब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सभा का आयोजन किया गया था, उसमें एक स्वर से मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनिक स्टेट का दर्जा दे। उस दिन की सभा में इस बात की शपथ ली गई कि आगामी हर साल 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस ऐलान से स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के मन मस्तिष्क पर बड़ा गहन प्रभाव पड़ा। भारत के जन जन की चेतना इससे आंदोलित हुई। देश का संविधान बनाने में 390 सदस्यों ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। सभी सदस्यों ने अपनी विशेषज्ञता को शामिल करते हुए संविधान का निर्माण किया, जिसका आखिरी मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। संविधान का प्रारूप जब तैयार हो गया, तब 24 जनवरी को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर अपने अपने दस्तखत किए और फिर उसे भी 26 जनवरी को लागू कर दिया गया।